वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 8 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। वाटर साइंस के लिए मैं रीडिंग करूँगी ये, और मैं ये बात स्टार्ट करना चाहूँगी कि ये वीक जो है ये एक्लिप्स का वीक है, और एक इस टाइम पे बहुत बड़ी एक हाइप बनी हुई है, पता नहीं क्या होने जा रहा है, और दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। तो मैं यहाँ पे ये बात आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जब होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो सबको इक्वल लेवल के ऊपर हिट करे। आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन बनी है, क्या प्लैनेट्स हैं आपके, कहाँ पे हैं, आपका अपना बर्थ चार्ट में इंपॉर्टेंट डिग्रीज क्या हैं, एक्लिप्स जो है वो आपको कैसे हिट कर रहा है, कौन से हाउसेस को हिट कर रहा है, कौन से लाइफ के एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, ये इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई अगर आप पाइसेस हैं तो सब के सब पाइसेस एक ही लाइन में खड़े हो जाएंगे और एक्लिप्स से हिट होंगे, ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअली होता है जो भी होता है। यही वजह है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी इस तरह की आती हैं एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के हवाले से लोग वीडियोस बनाते हैं, और आप सोचते होंगे कि हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो पता भी नहीं चला। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो चीज़ आपको टच ही नहीं कर रही होती। तो पर्सनल चार्ट जो है वो इसमें रहनुमाई हमारी करेगा कि आपको यहाँ पे परेशान होने की या कोई रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है, या किस तरह से। चलें जी, स्टार्ट लेंगे कैंसर के साथ। ओके, 7 कार्ड स्प्रेड होगा हफ्ते के हर दिन के लिए। एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं इस वीक में जो कि प्रोमिनेंटली नज़र आएंगी कैंसर लोगों को। क्लैरिटी है, कुछ ऐसा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे या वेट कर रहे थे, या किसी ऐसी कोई ऐसी बात थी जिसके होने का आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, और जब तक वो हो नहीं जाती, जब तक वो बात समझ नहीं आ जाती, जब तक उस पर्सन के बारे में पता नहीं चल जाता, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो थी, तो तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए थे। अब वो कम्युनिकेशन हो सकती है, क्लैरिटी हो सकती है, रेवलेशन हो सकती है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है जिसके बाद अब आप फ्री हो जाएंगे, और आपको वो जो आपका स्ट्रगल का पीरियड था वो बेसिकली ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये फायर साइन हो सकता है, यंगर एनर्जी है। आइदर दिस पर्सन कैन बी अराउंड 35 और सो, या इनकी एनर्जी जो है वो इस किस्म की है, मतलब हैं हों ये 50 के या 45 के, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो इस तरह की हो, 30-35 वाली एज की। ट्रैवलर हो सकता है ये पर्सन, बाइक राइडर हो सकता है ये पर्सन, या बहुत तेज़ी से चीज़ों को करने वाले, बहुत तेज़ी से आइडियाज़ इनके जहन में आते हैं, या ये बहुत तेज़ी से इनका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो कोई इस तरह का पर्सन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये दिन ऐसा होगा वेडनेसडे का जहाँ कोई स्ट्रगल का फैक्टर जो है वो है। हो सकता है कि किसी से बहस मुबाहिसा हो जाए, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के हवाले से कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन हो इनके साथ आपकी, जो कि आर्गूमेंट में चेंज हो जाए। सो कोई छोटे लेवल का मसला जो है वो हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी जिसको आप डील ना कर सकें। देखा, चीज़ें जो हैं वो सेटल हो रही हैं। 9 ऑफ कप्स है, कोई ना कोई चीज़। अच्छा, ये स्ट्रगल हो सकती है कि आप कोई बात मनवाना चाह रहे हैं और वो बात बिलाखिर मानी जा रही है, और अब आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। यू आर वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, वेरी सेटिस्फाइड ओवर हियर। नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आया कि ये 2 डिफरेंट लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, ये मज़ीद अपने आप को तेज़ी से आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, हथेली पे सरसों जमा रहे हैं। या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिनके साथ आपकी कोई खटपट होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि कोई तल्ख कलामी हो जाए, कोई इस किस्म की बात हो जाए। इनको पता ही नहीं चलता, ये उन लोगों में से जिनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, जो मुंह में आता है बोल जाते हैं। तो ज़रा इस तरह के लोगों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। चलें जी, एक और पर्सनैलिटी कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे चूँकि ये 2 यंगर एनर्जीज़ मौजूद हैं, सो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आप भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ के अंदर इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ हैं,
ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई और थर्ड पर्सन हो, इवन ये कोई आपका फैमिली का पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको इस पर्सन के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहा है, ख़ास तौर पे नाइट ऑफ सोर्ड्स के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। अच्छा, बट आई फील के एटलीस्ट 2 लोग जो हैं वो ज़रूर इस टाइम पे आपकी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि एक कश्मकश है, एक स्ट्रगल है, किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से चीज़ों को देखा जाए। ये 2 लोगों के दरमियान में हो सकती है, ये 2 कामों के दरमियान में हो सकती है, ये फीलिंग्स और वर्कलोड के हवाले से हो सकती है। सो यू आर रियली ट्राइंग हार्ड। अच्छा, इसमें ना एक ही बस इसका की पॉइंट होता है, अगर आप जेन्युइनली एफर्ट कर रहे हैं और अगर आप अपनी पूरी इनपुट दे रहे हैं तो यूनिवर्स जो है वो आपको ये जो मैनेजमेंट वाला काम है ना, ये करने में आपकी हेल्प कर देगी। और चीज़ें ये जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नज़र आ रहा है, आप एक स्टेबल प्लेस के ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, ये था कैंसर। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मामलात हैं। सेवन कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं से कोई एक्सक्यूज़ किया जाएगा, सॉरी बोला जाएगा, भाई गलती हो गई माफ़ी दे दें, ठीक है, इस तरह की कोई बात होगी, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि इस टाइम के लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, इस सॉरी के आने के लिए आपने शायद 1 साल से ज़्यादा वेट किया है, ठीक है। तो बहरहाल कोई ना कोई इस किस्म का मैसेज जो है वो आप तक आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यू आर वेरी मच हैप्पी विद दिस। शायद आपने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हुआ था, बहुत मैनिफेस्ट किया हुआ था, ठीक है, और आप चाहते थे कि ये हो, ऐसा हो, यहाँ से इस पर्सन की तरफ से ऐसा कोई मैसेज आए, और वो आ गया है और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ना 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं इसको इसी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि आइदर दिस डे विल बी द बिजिएस्ट डे ऑफ़ योर डेज़, जो भी वीक चल रहे हैं, वन ऑफ द बिजिएस्ट। काम कंप्लीट करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और इतने बजे तक कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा। लेट्स से आप वर्क प्लेस के ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करके देनी है, ठीक है, घर में हैं, ये भी करना है, चोर ये भी करना है, ये भी, इस तरह से। और या फिर ये हो सकता है कि भाई इन्होंने तो कह दिया आपको, अब आपको क्या करना है। खुश तो आप बहुत हैं कि भाई उन्होंने सॉरी बोल दिया, अब क्या, अब आगे क्या करना है, अब आगे चीज़ों को कैसे चलाना है। इमोशनल बर्डन आपके ऊपर भी काफ़ी सारा है, ठीक है, जो आप शायद 1 साल से उठाए फिर रहे हैं, लेकिन इसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, आया कि सब कुछ बोल देना है या चीज़ों को होल्ड करना है, इमोशंस को होल्ड करना है, क्या करना है। अच्छा जी, आपका जो मेरा ख़्याल है डिसीजन होगा ना, वो मामलात को कंट्रोल करने की तरफ होगा, और आप अपनी जो सोफिस्टिकेटनेस होगी, ठीक है, उसको ज़रा थोड़ा बैक एंड पे लेके जाएंगे और लॉजिक को सामने रखेंगे। और आप हो सकता है कि इस पर्सन के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इस तरह के करें कि ये था, वो था, ऐसे क्यों था, ठीक है, इस तरह की बात। लेकिन बहरहाल लॉजिक जो है वो आप रहेंगे। आप ये जो इमोशनल बर्डन है या इमोशंस हैं, ये फ़िलहाल अभी ठहर जाएं, पहले बातचीत होगी। दूसरी बात ये कि पेज की कोई वैल्यू ही नहीं है एम्परर के सामने। एम्परर तो 2 मिनट में पेज को उड़ा के रख देगा। सो जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट कर रहा है उसको यकीनन इस बारे में सोच समझ के और एहतियात के साथ काम चलाना पड़ेगा। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। चूँकि आपने बहुत ज़्यादा एक हार्श किस्म का हो सकता है कि रवैया अपनाया हो, या टू द पॉइंट, हाँ जी भाई क्यों, क्या, कैसे, किस तरह रखा हो, तो या तो आप फ्राइडे को बहुत ज़्यादा अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं, या वो पास्ट की जो बातें हैं वो आपको हर्ट कर रही हैं, या जो 1 साल मैं कह रही हूँ आपने अकेले गुजार दिया है वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, कुछ इस किस्म की बातें हैं। लेकिन बहरहाल
फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो है सैडनेस है, ग्लूमीनेस है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी है, ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंसेस भी हो सकता है कि आपको महसूस हो कि, और ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि पास्ट के हवाले से आपने ये फ़ील किया हो, इस पर्सन ने जो भी कुछ आपके साथ किया, जिस तरह से भी किया, वो उसकी रेमिनेंस जो है, वो जो पास्ट की चीज़ें जो हैं, वो इमोशंस जो हैं वो आपको याद आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्टार का कार्ड, ये होपफुलनेस की बात हो रही है। अब आप इस चीज़ से रिकवर हो रहे हैं, आपके सामने एक नई उम्मीद, नई बात जो है वो आ रही है, ठीक है, आपको लगता है कि मामलात अब सही हो जाएंगे और अब आपकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगेन एम्परर के साथ यहाँ पे टेम्परेंस की मौजूदगी हमें बता रही है कि भाई जल्दी नहीं करेंगे हम, और आराम आराम से, मुझे पता है कि यही रास्ता है, मुझे पता है कि मेरे पे इमोशनल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, मेरा भी दिल फट रहा है कि मैं सब कुछ बता दूं, सब कुछ कह दूं, लेकिन ऐसे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली, मैं साथ के साथ इस पर्सन को चेक करूंगा, कॉन्टीन्यूसली देखूंगा कि ये किस इंटेंशन से आए हैं, अब की बार मैं फुली ट्रस्ट नहीं करूंगा। और ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है रेजोनेट करती है स्कॉर्पियो की अपनी पर्सनल एनर्जी के तौर पे, कि वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और स्पेशली अगर ये पर्सन पहले मतलब था और छोड़ के गया था, एक तो ये भी बात हो सकती है कि ब्रांड न्यू हो, लेकिन अगर ये पर्सन पहले था और छोड़ के गया है तो फिर आप इसको इतने आराम से दूसरा मौका नहीं देंगे या वेट कराएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके बढ़ेंगे। चलिए जी, थर्ड वाटर साइन पाइसेस, 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए। एक कार्ड पाइसेस में, इक्लिप्स जो है वो पाइसेस में लग रहा है, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। अच्छा जी, मंडे का दिन, स्टार का कार्ड है, बिगनिंग ऑफ द वीक ही इस बात के साथ है कि नाउ आई कैन सी थिंग्स वेरी क्लियरली, आई नो विच डायरेक्शन आई शुड बी गोइंग, और ये चीज़ जो है या ये डायरेक्शन जो है या ये मतलब ये चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द वे वेयर आई शुड ट्रैवल, इस तरह की सब फीलिंग, सब पॉजिटिविटी जो है वो स्टार के कार्ड के साथ है। अच्छा, अगर आप बीमार हैं तो ये हेल्थ रिलेटेड बात हो सकती है, अगर आपके काम के हवाले से कुछ मसाइल हैं तो वहाँ पर भी आपकी ये फीलिंग हो सकती है कि ओके अब चीज़ें सब सही हो जाएंगी, ठीक है। रिलेशनशिप में तो ऑब्वियसली है ही है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्यूसडे का दिन जो है ऐसा है, अगेन बहुत ज़्यादा हैप्पी, एक्साइटिंग, ग्रोथ का फैक्टर हो सकता है इसके अंदर। ये भी हो सकता है कि आप किसी जगह किसी गेट टुगेदर पे जाएं, कहीं पे इंजॉय कर रहे हैं, किसी से कुछ बात ऐसी हुई है जो कि खुशी भर दे दिल के अंदर, कुछ समथिंग के जो भाई जिसमें एक एक्साइटमेंट का फैक्टर जो है वो मौजूद होता है। अच्छा जी, उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स से बाद 5 ऑफ कप्स पे गई है। ये ऐसा हो सकता है कि आप अपने ही किए हुए किसी काम के ऊपर अफसोस कर रहे हैं, और कुछ ऐसा अफसोस हो सकता है कि मैंने वो चांस क्यों मिस कर दिया, मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, या मैंने पहले वैसा क्यों किया, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो कि पास में हो चुका हुआ है, यू ऑलरेडी हैव डन दैट बट यू आर फीलिंग वेरी सैड एंड लॉस्ट अबाउट दैट कि क्यों किया था ऐसा। अच्छा, अब आप इस चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मूव फॉरवर्ड, और चीज़ें जो हैं वो आप आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, विद ऑल द ग्लोरी, विद ऑल द इमोशंस, विद ऑल द फीलिंग्स, विद ऑल द ट्रूथ, ठीक है। जो भी कुछ हुआ, जैसा भी कुछ हुआ, बट नाउ यू आर विलिंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। अच्छा, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये उस पर्सन का रिस्पॉन्स हो सकता है जो कि आप फेस करें, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत तेज़ी से इस पर्सन की तरफ जाएं थर्सडे वाले दिन, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आपको थोड़ा कदम रोकने पे मजबूर कर दे। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने अपनी बात कही है, आपने अपनी चीज़ें कही हैं, अपनी एफ़र्ट की बताई है आपने, और अब आपने ये मतलब एक लेवल पे आपने बता दिया है, अब आप जो है नेक्स्ट डे वेट कर रहे हैं
कि जब तक उतने ही लेवल का मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं अब फर्दर स्टेप नहीं आगे लूँगा या लूँगी। और जो चीज़ मैंने कहनी थी, जो चीज़ मैंने बतानी थी, मैंने बता दी है। अब दूसरे पर्सन की कोर्ट में है बॉल, ठीक है, अब मैं उनका रिस्पांस देखूँगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जवाब आता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ से ये एक और एफ़र्ट हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी इस पहली एफ़र्ट को उस पर्सन ने इतना सीरियसली नहीं लिया है। नाउ यू आर गिविंग द सेकंड ऑफर टू दैट पर्सन विच इज़ मोर स्टेबल, मोर ग्राउंडेड, मोर रियलिस्टिक। लेकिन डेविल जो है वो बहरहाल अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहा है आपके साथ और आपको ना डाउट में डाल रहा है। हो सकता है कि ये जो आपने इस वीक में एफ़र्ट्स की हैं तो वीकेंड के ऊपर जाके, चूँकि उस पर्सन की तरफ से शायद उतना अप्रोप्रिएट या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिस्पांस नहीं आया, नाउ यू आर रिग्रेटिंग दैट। और ये भी बात हो सकती है कि आप अपने फ़ैसले के ऊपर दोबारा से सोच रहे हों, ठीक है। और आप ये भी हो सकता है कि आपकी ईगो जो है वो आपको ये कहती रहे कि भाई क्यों तुमने जल्दी की, क्यों तुमने मज़ीद वेट ना किया, ऐसे ही तुमने ये कह दिया। कोई भी इस तरह की बातें जो कि आपके किसी प्रीवियस एक्शन से रिलेटेड है, नाउ यू आर रिग्रेटिंग दैट। और आपको ये लग रहा है कि भाई अब तो मैंने कह दिया है, मैं फंस गया हूँ। एक ये भी फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो पॉजिटिव अंदाज में स्टार के कार्ड के साथ स्टार्ट करके वीक जो है वो बहरहाल डेविल के कार्ड पे एंड हो रहा है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर्सन ने जो रिस्पांस दिया है, जिस तरह की डिमांड की हो, आगे से जो बात आपको कही हो, उसके ऊपर अब आप सोच रहे हैं कि वो कैसे होगी। एक ये भी चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। सो ये थी रीडिंग पाइसेस लोगों के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।